अगर आप मेष राशि के हैं तो सितंबर 2026 का ये महीना आपके लिए सिर्फ एक सामान्य महीना नहीं रहेगा। एक तरफ भाग्य का पूरा साथ तो वहीं दूसरी तरफ करियर में बदलाव की इच्छा, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा गुस्सा और जल्दबाजी, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। और सबसे खास बात 17 सितंबर से 19 सितंबर तक के आसपास आपके होने वाले जो बदलाव है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सवाल ये है कि सितंबर 2026 में आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और कहां आपको अपनी जल्दबाजी रोकनी चाहिए। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, पढ़ाई, प्रेम, विवाह, करियर, भाग्य, व्यापार और उपाय की। दोस्तों, हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए नंबर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पर आप बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो है मंगल ग्रह और सितंबर के दौरान मंगल आपकी राशि से संबंधित महत्वपूर्ण भाव में प्रभाव बनाए रखे हैं। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु, सप्तम भाव में शुक्र हैं, वहीं द्वादश भाव में शनि है और एकादश भाव में राहु की स्थिति है। वहीं दोस्तों 19 सितंबर को मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जबकि 7 सितंबर को बुध छठे भाव में जाएंगे और यही ग्रह स्थिति सितंबर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिणाम भी दिखाएगी। तो मेष राशि वालों, अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की शुरुआत करें तो भाई आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल और मंगल तीसरे भाव से जुड़कर साहस, पराक्रम और सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसलिए सितंबर में आपके अंदर काम करने की ऊर्जा बनी रह सकती है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो काम पूरा करते ही दूसरा काम पकड़ लेते हैं। आराम करने का समय भी मिले तो मन कहता है चलो ये काम फिर से कर लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन यही चीज़ कभी कभी आपको थकान भी दे सकती है। इसलिए दोस्तों, इस महीने शरीर की क्षमता से ज़्यादा ना खुद को लगातार काम में झोंकने से आपको बचना होगा। तो दोस्तों 17 सितंबर के बाद विशेष आपको सावधानी जो रखनी होगी वो होगी 17 सितंबर के बाद जो है ना सूर्य के छठे भाव में जाने के बाद आपको ख़ास तौर पर पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। इसलिए अपने खान पान में थोड़ा हल्का ही अपना खान पान रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो ये जो आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव चल रहा है, इसमें दोस्तों आपको ना एड़ी या जोड़ों में दर्द या फिर मांसपेशियों में खिंचाव या फिर गले में कुछ संक्रमण, इन्फेक्शन जैसी कुछ परेशानियां आपको दिख सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसे डर की तरह नहीं देखिएगा बल्कि सावधानी के संकेत की तरह देखिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा की बात करें तो मेष राशि वालों का पंचम भाव जो है ना वो शिक्षा का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपकी परीक्षाएं का होता है और प्रेम से भी जुड़ा होता है। तो सितंबर की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु का जो प्रभाव है ना, यहाँ पर सूर्य की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए यदि आप किसी बड़े एडमिशन, कोचिंग या फिर कोई परीक्षा या फिर शिक्षा से जुड़े कोई भी निर्णय पर विचार करना चाहते हैं तो 17 सितंबर से पहले अपने ज़रूरी निर्णय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं ना वो कर सकते हैं। खास करके जिन विद्यार्थियों की परीक्षा 17 सितंबर से पहले है उनके लिए ये समय मेहनत को दिशा देने वाला रह सकता है। दोस्तों, अगर आप हाई एजुकेशन या फिर विदेश में जाकर के पढ़ने का विचार बना रहे हैं तो इस समय आपको सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने के संकेत भी दिखेंगे। वहीं दोस्तों बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव में है और द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए विदेश जाकर के पढ़ाई करने में या फिर शिक्षा के लिए बाहर जाने की जो योजनाएं आप बनाने वाले हैं ना, ये स्थिति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि योग जो होते हैं ना वो अवसर दिखाता है। सफलता के लिए आपको मेहनत
और सही निर्णय लेना ज़रूरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। दोस्तों जहाँ मेष राशि वालों की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है प्रेम। जी हाँ, मेष राशि स्वयं अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी जो है मंगल देव हैं। इसलिए आपके अंदर एक खूबी होती है। आप जो महसूस करते हो उसे छिपाना आपके लिए आसान नहीं होता। अगर आपको खुशी है तो वो खुलकर नजर आएगी और अगर नाराज़गी है तो वो भी खुलकर नाराज़गी नजर आएगी। लेकिन दोस्तों रिश्तों में यही बात ना कभी कभी परेशानियां पैदा कर देती है। मान लीजिए आपके सामने वाले व्यक्ति ना गुस्से में है। अगर आप उसकी नाराज़गी को समझने की कोशिश करते हैं तो बात संभल सकती है। लेकिन अगर आपने सामने वाले को गुस्सा करेंगे और जवाब में आप भी ना उसी समय ना गुस्सा कर देंगे तो छोटी छोटी बातें जो है ना वो बिगड़ सकती हैं। इसलिए दोस्तों आपको सावधानी क्या रखनी होगी कि सितंबर में ना प्रेम संबंधों में सबसे ज़रूरी मंत्र जो होगा आपके लिए वो होगा तुरंत जो है ना अपना रिप्लाई मत दीजिएगा, तुरंत कोई भी प्रक्रिया मत दीजिएगा। विशेषकर 17 सितंबर के बाद आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना जरूरी रहेगा। कुछ समय के लिए बातचीत कम हो सकती है या फिर नाराजगी भी बढ़ सकती है, लेकिन हर बात तुरंत दिल पर लेने से आपको बचना होगा। इसलिए दोस्तों आपका प्यार मजबूत हो सकता है, लेकिन प्यार को बचाने के लिए धैर्य भी उतना ही जरूरी होगा। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन की। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपके सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी से संबंधित माना जाता है और यहाँ शुक्र की स्थिति रिश्ते में, प्रेम में आकर्षण और सामंजस्य बढ़ाने में सहायता कर रही है, आपकी सहायक हो सकती है। अगर पिछले समय में पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव हो रहा था, दोस्तों सितंबर में रिश्ते को दोबारा बेहतर दिशा देने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, पुरानी बात जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को जीतना। इस महीने अगर आप दोनों मिलकर के भविष्य, परिवार या किसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करते हो तो बातचीत को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। और 19 सितंबर के बाद मंगल की स्थिति भी इस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। इसलिए दोस्तों भावनाओं में ना जल्दबाजी से बचना होगा और समझदारी से संवाद करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। अब बात कर लेते हैं भाग्य की। आपके नवम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति चतुर्थ भाव में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बृहस्पति आपकी उच्च स्थिति में है। यही वजह है कि इस समय मेष राशि वालों के लिए बड़े लक्ष्य सोचने की बात कही जा रही है। कई बार हम परिस्थितियों को देख करके अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, लेकिन इस समय संदेश उल्टा ही है। अगर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो तो सोच छोटी मत रखिएगा। दोस्तों बृहस्पति की ये जो स्थिति है ना आपके भाग्य के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, विदेश से जुड़ी कोई न्यूज़ या शुभ कार्य जो होते हैं उसमें आपको पॉजिटिव संकेत दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, दूर की यात्राएं करना चाहते हैं तो भाई आप ना इसके लिए कोई आध्यात्मिक यात्रा जैसी योजना बना सकते हो। इसके लिए ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, लेकिन फिर भी बात यही है कि योग अवसर देता है, निर्णय आपको लेना है और प्रयास आपको ही करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नौकरी और करियर की। आपके दशम भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है। इस स्थिति से कार्य क्षेत्र को लेकर के मन में बदलाव की इच्छा पैदा हो सकती है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि काम तो ठीक है लेकिन यहाँ पर मन नहीं लग रहा। कभी लगेगा समस्याएं काम में हैं। अगर मार्च 2025 के बाद से आपके मन में नौकरी या कार्यक्षेत्र बदलने की इच्छाएं लगातार बन रही हैं तो दोस्तों ये भावना ना सितंबर में भी आपको दिखाई देगी। नौकरी बदलने वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो भाई आप पहले से नौकरी बदलने की योजना अगर आप बना रहे थे तो सितंबर में इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने के बजाय पहले विकल्प ढूंढ लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों करियर में बदलाव ना सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं करना चाहिए बल्कि सोच समझ कर करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं बात करें दोस्तों व्यापार की, तो व्यापार करने वालों के लिए मेष राशि के जितने भी जातक हैं व्यापार करने वाले, उनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 सितंबर के बाद बुध छठे भाव में जाएंगे।
ये स्थिति आपके लिए ना कोई कंपटीशन या फिर विरोधियों से जुड़े मामले में आपको काफ़ी एक्टिव कर सकती है। व्यापार में मुकाबला तो रहेगा, लेकिन आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेष रूप से अगर आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, आयात निर्यात करते हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है आपकी, डिज़ाइनिंग है, फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या ज्वेलरी या फिर शुक्र से जुड़ा कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह होगी कि कंपटीशन से आपको परेशान होने के बजाय ना अपनी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए सितंबर की खास सावधानियों की बात करें तो भाई ये जो पूरा महीना है ना, इसमें अगर आपको 17 सितंबर के बाद अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, अपनी पाचन शक्ति पर ध्यान रखना होगा और प्रेम संबंधों में गुस्से में तुरंत जवाब नहीं देना होगा। जीवन साथी की नाराज़गी को भी अपनी नाराज़गी न बनाइएगा। नौकरी बदलने का निर्णय भी जल्दबाजी में ना लीजिएगा और बड़े आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। शनि की 7.5 को लेकर के आपको अनावश्यक डर ना बने, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय की, मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाती है। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको उपाय के तौर पर हनुमान जी की साधना करनी है, क्योंकि दोस्तों मंगल जो है ना मेष राशि के स्वामी हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। वहीं मंगल के बीज मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उगते हुए सूर्य को रोज़ाना जल दीजिए। इसके अलावा शनि की 7.5 चल रही है तो दोस्तों शनिदेव की पूजा कीजिए और शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिए, शनि के चालीसा का पाठ कीजिए। ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और शनि की चीज़ों का दान कीजिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।